ऋणात्मक होती है। देखिए मैंने आपको बताया था फोकस दूरी दो प्रकार का होगा, एक होगा धनात्मक और एक होगा ऋणात्मक। ऋणात्मक किसका होता है तो आप लोग को याद रखना है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो आपका इस पहला प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, यानी कि एफ और आर में संबंध पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, सामान्य दृष्टि दोष के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। यानी कि एक आदमी है, यदि उसे किसी प्रकार का दोष नहीं है तो उसकी जो निकटतम देखने की जो दूरी है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, बिल्कुल आपका 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि आपको बताना है कि जो सातों आप लोग कलर पढ़े हैं, बैजानी आप पिलाना जिसको बोलते हैं विवग्योर, तो उसमें से मुख्य रूप से उन सातों कलर में से कौन सा कलर ऐसा है जो सबसे कम झुकता है। यानी कि आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखे होंगे, उसमें बोला जाता है ना मैं झुकेगा नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो लाल कलर होता है, लाल रंग, वो सबसे कम झुकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन झुकता है, तो सबसे अधिक झुकता है बच्चों आपका बैगनी कलर। और यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन दिया हुआ है लाल कलर, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग सही से। पाँचवें नंबर का प्रश्न है आपका, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब होती है। यानी कि मानव का जो आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठे नंबर का प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है वो नीला किस कारण के कारण से प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम है। ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यानी कि यदि आपको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा बच्चों वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, नाई जो है जो सैलून में प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आठवें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष का ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि यदि कोई आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाए, यानी कि निकट की वस्तु को दिखता हो और बाहर की वस्तु को नहीं दिखता हो, तो वो किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर आपका अवतल लेंस हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि विद्युत धारा की प्रेजेंस को कौन दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपका जनरेटर जो होता है बच्चों, जनरेटर जिसको बोलते हैं जनित्र, तो विद्युत जनित्र मुख्य रूप से ये क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वोल्टीमीटर वोल्ट को मापता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि जो राइट हैंड थंब रूल जो दिया था बच्चों, वो किसने दिया था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने दिया था दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। यानी विभवांतर जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, ओम किसका होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, कूलाम किसका होता है बच्चों, तो बिल्कुल आपका राइट, कूलाम जो होता है वो विद्युत आवेश का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यानी कि कौन सा आप संयोजन करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक प्रतिरोध, ये क्रम में क्या होता है बच्चों, उसमें संयोजन में मुख्य रूप से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 13वें नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। जो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है बच्चों, वो काल्पनिक होती है, यानी कि वर्चुअल होती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। यानी कि किलोवाट घंटा, KWH, ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है बच्चों ये क्या है, तो ये मुख्य रूप से हमारा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है इन चारों में से कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है कौन है, लाल है, नीला है, हरा है, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपका सही क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी, ये सारे क्या है प्रकाश का
प्राथमिक वर्ण है। अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। 18वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी कि जो आँख का जो रंगीन भाग होता है कौन सा होता है, कॉर्निया, पुपिल या फिर रेटिना या फिर आइरिस। तो बिल्कुल आपका आइरिस हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर जो होता है कितने के बराबर होता है, तो 1 HP यानी हॉर्स पावर जो होता है बच्चों वो होता है 746 वाट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो कौन सा उसमें लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बिल्कुल आपका अवतल लेंस, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी चालकता से विद्युत धारा प्रवाहित की होती है तो गतिशील कण है, यानी कि गतिशील कण उसमें से कौन है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मुख्य रूप से उसमें गतिमान जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर जो घंटा मात्रक है वो किसका है, एम्पियर घंटा। तो एम्पियर ये है आपका विद्युत धारा का, और टाइम यानी कि एच किसका है, टाइम का। तो Q बराबर IT, विद्युत आवेश का जो होता है बच्चों, विद्युत आवेश ये होता है Q बराबर IT। तो ये आपका आवेश का मात्रक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, आपको वाट के बराबर पूछ रहा है। तो वाट क्या होता है बच्चों, पावर होता है W/T, है ना, जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का। तो यहाँ पर आपका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट किसका है, तो वोल्ट आपका विभवांतर का है, ओम प्रतिरोध का है, वाट पावर का, शक्ति का है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी गैस है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि शरीर में जो भोजन का पाचन होता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, किस प्रकार का रिएक्शन होता है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका उपचयन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27वें नंबर का, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, यानी कि अगर किसी आपका क्या है, मुख्य रूप से कोई बर्तन है और उसमें कली चूना डाला हुआ है, यानी कि मान लीजिए उसमें चूना डाला हुआ है और उसमें पानी डाला जाता है, तो क्या होता है, मुख्य रूप से वो पात्र जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है, मतलब हीट हो जाता है। तो यानी कि पता चलता है कि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, आपको बताने सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है इसमें से। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कॉपर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, जो चूना जल होता है बच्चों उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KCaOH का होल 2। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा बच्चों, यदि लाल को नीला कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है नीला, तो 100% वो क्षार होगा, और क्षार विलयन का पीएच मान क्या होता है बच्चों, 7 से अधिक होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन जो होता है, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए एल्काइन का, मान लीजिए C2H2 को हम लोग देखेंगे तो सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, यानी जो ग्लूकोज होता है इसका आणविक सूत्र, इसका अणु सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो इसका होता है बच्चों C6H12O6। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये किसका है, तो ये एथेनोइक अम्ल का है, ये आपका एल्डिहाइड का जिसको बोलते हैं एथेनल, और यह आपका क्लोरोफॉर्म का। अगला प्रश्न आपका, उच्च वसीय अम्ल लोगों के सोडियम, उच्च वसीय अम्लों होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो ये सोडियम लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं, और सल्फोनेट के लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी जो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है ये किसको बोलेंगे, तो इसका होता है आपका एल्डिहाइड। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्कोहल का क्या होता है, एल्कोहल का होता है बॉन्ड OH, और कीटोन का क्या होता है बच्चों, कीटोन का होता है डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, और CO, है ना। अगला प्रश्न आपका 35वें नंबर का, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो जब बाएं से दाएं जाएंगे बच्चों आवर्तों में, तो परमाणु की जो तत्वों की जो परमाणु उसकी जो त्रिज्या होती है बच्चों वो क्या होती है, घटती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है वो मुख्य रूप से क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि आपका सब मेटल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक यानी कि आपको बताना है विद्युत धनात्मक। तो जो भी जितनी भी धातु हैं बच्चों सभी विद्युत धनात्मक होते हैं। तो सोडियम यहाँ पर आपका धातु है, इसलिए ये क्या होगा, विद्युत धनात्मक होगा। बाकी कार्बन, क्लोरीन, फॉस्फोरस ये विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये सभी अवधातु है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध इसका निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। जो टिहरी बांध है इसका निर्माण किया बच्चों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप लोग को मालूम होगा, उत्तराखंड का एक जिला है टिहरी गढ़वाल, और वहीं पर यह टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन चलाया गया था।
अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो केरोसिन में डुबाकर रखा जाने वाला धातु कौन सा है हमारा, सोडियम है, लिथियम है और पोटेशियम। तो यहाँ पर सोडियम दिया होता है, सोडियम बिल्कुल सही हो जाएगा। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाते हैं, सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक से मुख्य रूप से सल्फर सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, निरमा जिसको बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, जो सौर सेल होते हैं बच्चों, सौर पैनल, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है, एक आपका उपधातु है। अगला प्रश्न है आपका 42वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं करते। तो खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का करते हैं, कोयला का भी करते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं, क्योंकि सीएनजी का प्रयोग हम लोग वाहनों में करते हैं, गाड़ियों में करते हैं। ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। जो मानव का वृक्क है, किडनी, ये किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन या परिवहन। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी जो श्वसन होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45वें नंबर का प्रश्न है फलों को पकने को निम्न में से किस से नियंत्रित करता है, यानी कि फलों को पकाने के लिए उसमें मुख्य रूप से मिलाया जाता है एथिलीन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको बोलते हैं बच्चों डेंड्राइट। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है, यानी इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है, एड्रेनालिन को। एड्रेनालिन को मुख्य रूप से आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। 48वें नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब कि मुख्य रूप से आपके इच्छा के अनुसार नहीं होती है, मतलब कि उल्टी या फिर जो है अत्यधिक अत्यधिक लार निकलना या फिर आपका दिल का धड़कना या फिर चबाना। तो बिल्कुल आपका चबाना ये आपके अंदर मतलब कि आपके मुख्य रूप से कब्जे में है बच्चों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है मानव में गर्भ की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। मानव में जो गर्भ की जो अवधि होती है बच्चों वो 9 महीने की होती है, और एक महीना होता है 30 दिन का। तो 9 महीना 9 गुना 30 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 या 27 यानी कि 270 दिनों का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 नंबर का प्रश्न है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण है बच्चों वो अधिक रक्तचाप, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह मुख्य रूप से अवतल दर्पण का बना होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आँख व्यवहार होता है, जो आँख होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तल लेंस की तरह। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है हमारा ओम। ओम को ऐसे दर्शाया जाता है बच्चों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मुख्य रूप से बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर जो दूसरा सेट है यहाँ भी आपको नंबर वाइज यानी कि 1 नंबर 2 नंबर करके दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो शाक सब्जियों का कंपोस्ट बनना उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है बच्चों NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है हमारा मुख्य रूप से सोना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कांसा का मुख्य अवयव क्या है। तो कांसा से कॉपर आ जाएगा बच्चों, और सा से यानी कि टीन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टेनम। तो हमारा कॉपर और स्टेनम SN Cu+SN हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार दिया गया बच्चों मॉडर्न जो आवर्त सारणी है उसके लिए मुख्य रूप से पीरियडिक टेबल जो है वो परमाणु संख्या। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो CnH2n जो है बच्चों CnH2n ये मुख्य रूप से आपका एल्कीन का है। किसका, एल्कीन। एल्कीन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है। जो द्विविखंडन होता है बच्चों वो किस में होता है। तो बिल्कुल आपका अमीबा में होता है, या फिर पैरामीशियम, या फिर लिस्मानिया, या फिर इनमें से सभी। तो अमीबा में बच्चों द्विविखंडन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि इंसुलिन की जो कमी हो जाती है उसके वजह से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज या फिर शुगर। अगला प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है। तो ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है बच्चों ये आयोडीन की कमी के कारण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु जो निषेचित होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो अंडाशय में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। गोनोरिया, बुखार, तपेदिक या फिर उपयुक्तता सभी। तो यहाँ पर आपका गोनोरिया हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत कौन आता है, आप लोग को मालूम होगा बच्चों, केचुआ। केचुआ हमारा क्या है, उभयलिंगी जंतु है, यानी कि दोनों प्रकार के नर और मादा लिंग एक ही इसमें उपस्थित रहते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो कीटों के पंख और जो चमगादड़ के अंग है बच्चों वो आपका मुख्य रूप से समझात अंग है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे यानी कि उत्पादक की नहीं।
तो हरे पौधे हमारा किस में आते हैं, मुख्य रूप से उत्पादक में आते हैं। नील हरित शैवाल उत्पादक में आते हैं। जंगली जानवर ये आपका उपभोक्ता में आ जाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन संपदा का एक उदाहरण है, वन संपदा का जो एक उदाहरण है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, तो वन संपदा का एक उदाहरण मुख्य रूप से लकड़ी हो जाएगी, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होगा, तो एसिटिक अम्ल का जो आयुर्वेदिक नाम होता है बच्चों वो होता है एथेनोइक अम्ल। उसका सूत्र होता है CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल यानी कि एथेनोइक अम्ल हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विरेचक यानी जो किडनी होता है मानव का, उसकी प्रणाली का हिस्सा कौन सा हिस्सा है, तो हमारा उत्सर्जन का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान हमारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन कहाँ पर डाइऑक्साइड बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फलों को पकने को निम्न में से कौन सा नियंत्रित किया जाता है बच्चों, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है।